इनको अब 1 साल बाद इतनी समझ आई है कि किसान है, किसान से मैं क्यों अड़ रहा हूँ। जल्दी आती इनको ये समझ। कद एक साल च तुसी की सिੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਇਸ ਚ? आंदोलन करना सीखा और गलत को गलत कहना सीखा। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈरह भी प्रभावित हुई है क्योंकि एक तरफ आपकी पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ अंदोलन, तो तुसी आउंदे भी रहे, तो पढ़ाई मैनेज किवें कीता सब कुछ? देखिए सब मैनेज हो जाता था जब मतलब स्कूल की हॉलीडे नहीं होती थी तो ऑनलाइन क्लास में कर लेता था। तुसी जान रहे हो कि किहड़े-किहड़े मुद्दे ने? जान रहा हूँ और इनके बारे में आवाज़ भी उठाऊंगा। प्रधानमंत्री बन के भी बदलूंगा और अभी भी हमेशा सच की आवाज़ उठाऊंगा, गरीब मजदूर की आवाज़ उठाऊंगा। कितनी यात्रा की थी, कित्थे कित्थे गए हो देश तुसी? 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, जिसमें मैं बंगाल गया और मैं वहाँ पे गया सुजानगढ़ और सहाड़ा भी गया था। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਅੰਗਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਗਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਗਦ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੰਗਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये तीनों काले कानून वापस किए, पर बहुत वक्त लग गया। 700 किसान शहीद हो गए, इतने शहीद नहीं होते और 1 साल ना लगता। अब जल्द से जल्द MSP गारंटी भी दे दीजिए और जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को मुआवजा, नौकरी और उनके लिए श्रद्धांजलि आप कर दीजिए, जिससे किसान जल्द अपने घर जाए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। MSP ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। MSP इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान अपनी जो फसल है वो अच्छे रेट में बेच पाए। उसकी अगर वो फसल बेचता है तो उसके नुकसान में ना रहे, अच्छे से अपनी अच्छी रेट पे फसल बेचे। हालांकि MSP भी फायदे का सौदा नहीं है, ये ऐसे है कि इसमें ना फायदा है ना नुकसान है। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ऐसे लग रहा है कि इनको अब 1 साल बाद इतनी समझ आई है कि किसान है, किसान से मैं क्यों अड़ रहा हूँ। जल्दी आती इनको ये समझ। अब जल्द से जल्द MSP गारंटी भी दे दीजिए। ਅੰਗਦ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ 'ਚ? मैंने ये सीखा इस किसान आंदोलन से कि हमें अपने साथ, हम कैसे एक साथ एकजुट होकर क्या क्या कर सकते हैं। 1 साल तक हम कैसे बैठ सकते हैं, हम कैसे जम सकते हैं किसी के आगे। मैं लड़ाई सीखना सीखा, यानी आंदोलन करना सीखा है। बिल्कुल आंदोलन करना सीखा और गलत को गलत कहना सीखा है। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖੀ? ये मैंने थोड़ी मुझे पहले समझ थी, अब जब आंदोलन चला तो और समझ आ गई। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल मैं उनको समझा पाया हूँ और वो मेरे साथ हैं। वो कह रहे थे कि हमेशा हम आपके साथ हैं, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। हमेशा सच की आवाज उठाएंगे। किसान अन्नदाता के साथ खड़े होंगे, सच के साथ खड़े, सच की लड़ाई लड़ेंगे। अंगद, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈरह ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, दूसरी तरफ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ सब कुछ? देखिए सब मैनेज हो जाता था जब मतलब स्कूल की हॉलीडे नहीं होती थी तो ऑनलाइन क्लास में
कर लेता था। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ? बिल्कुल आंदोलन में थोड़ा टाइम निकाल के ऑनलाइन क्लास में ले लेता था। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? जान रहा हूँ और इनके बारे में आवाज भी उठाऊंगा आगे चलकर। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂੰਗਾ। प्रधानमंत्री बन के भी बदलूंगा और अभी भी हमेशा सच की आवाज उठाऊंगा, गरीब मजदूर की आवाज उठाऊंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਲੀ ਹੈਗੀ। देखिए गंदी है पर मेरे जैसे बच्चे आके इसको अच्छी कर देंगे। ਕਿਵੇਂ? अच्छे हमेशा जब लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब अपने आप ही हो जाएगी राजनीति अच्छी। जब लोकतंत्र जनता की बात होगी तब अपने आप हो जाएगा। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ? 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, जिसमें मैं बंगाल गया और मैं वहाँ पे गया सुजानगढ़ और सहाड़ा भी गया था, और मैं धारियाबाद में गया, वल्लभ नगर में गया, एलनाबाद में गया, जहाँ जहाँ पे उपचुनाव होते हैं। यूपी गया मैं, पंजाब गया, दिल्ली गया, सब जगहों पे गए हैं। 8 राज्यों की यात्रा थी हमारी। तो क्या उसमें क्या सीखा आपने जब यात्रा कर रहे थे? उसमें मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, लोगों से बात करती रहनी चाहिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करना रहना चाहिए, हमेशा हमें चलना रहना चाहिए, कहीं भी टिक के नहीं रहना चाहिए। हम जब भी चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीख आएगी। और मुझे ये सीख मिली, एक और सीख जो मिली कि ट्रैवल जो करना है इसमें बहुत सीखें मिलती हैं। जैसे हमें ये सीख मिलती है कि किसान के साथ हैं हम और लोगों के साथ हैं। लोगों की हम जब सुनते हैं हमें ये पता लगता है कि चुनाव कैसे हैं, किस साइड के हैं, कैसा है, लोगों की विचार जानने को मिलता है। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੰਗਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? सबसे पहले 1 साल पहले तो 26 नवंबर थी। हाँ आए थे। हाँ। बिल्कुल मैं यहाँ था। 26 सिंघू आए थे या? 26 नवंबर को तो मैं नहीं था यहाँ पे, मतलब 1-2 दिन बाद था। 28 या 27 को था और सिंघू आया था। मेरे पिताश्री भी आए थे, पहले मेरे पिताश्री आए थे तब मैं आया था। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 26 ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? उससे पहले मैं अपने स्कूल में था और मेरी छुट्टियां चल रही थी, वीकेंड था तो मैं भरतपुर आया हुआ था। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆ? 3rd क्लास 'ਚ। हाँ जी। एज कितनी है अब? 9 इयर्स। मैंने अपना जो बर्थडे था वो मैंने गाजीपुर बॉर्डर पे बनाया था, किसानों के साथ बनाया था। ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ फैसला ले लिया? ਬੱਚੇ खुश ने? बहुत खुश हैं। हमने अपने स्कूल में सेलिब्रेट भी करा, बच्चों ने सेलिब्रेट किया। बच्चों ने उन्हें रिक्वेस्ट करी स्कूल से कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं अपनी तरफ से स्कूल में, तो प्लीज फिर स्कूल में प्रोग्राम होगा बहुत बड़ा। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ? सारे बच्चे देते हैं क्योंकि सारे मेरे जैसे हैं मेरे स्कूल में। सारे बात करते हैं। बिल्कुल आप आइए कभी उनसे। हाँ आप आए थे पर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं था, कभी टाइम निकाल के आइए थोड़ा ज्यादा। ਤੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨों में? मम्मी भी रहते हैं या मम्मी स्कूल में ही रहते हैं फिर? मम्मा जी कभी कभी आते हैं। उस दिन वो मेरा बर्थडे था तब भी आए थे और 2020 को भी आए थे। अच्छा अंगद,
ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਦੇਸ਼? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कैसे, जैसे आपको कैसे लगता है कि कैसे बदल जाएगा, क्या होना चाहिए देश बदलने के लिए? ये होना चाहिए कि किसान अन्नदाता की आवाज सुननी चाहिए और लोगों से, जनता से लेटर लेना चाहिए कि हमें ये काम करके दो। घोषणा पत्र जनता से लेना चाहिए। यानी मतलब लोग अपना फीडबैक दें पीएम को या मंत्रियों को या एमएलए को। लोग घोषणा पत्र दे कि हमारे यहाँ पे रोड बनाओ, हमारे यहाँ पे नाली सेट करवाओ, ये सारा घोषणा पत्र जनता दे। ये तो अब ये बताओ कि टेम्परेरी कौन है, 5 साल कौन रहता है? आप बताइए। 5 साल तो लीडर ही रहते हैं, तो लोग तो हमेशा होते हैं। बिल्कुल, तो लोगों के जो घोषणा पत्र दें वो करना चाहिए नेताओं को। जिंदाबाद 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 मजदूरां ते कांदरां दा एक जिंदाबाद 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 साडे नौजवान बच्चों दा एक जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कदे सोचा सी अंदोलन चो ये ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। बापू होरी पैसे भी देना चाहते हैं, ये पंजाब में रिवाज है, ये तो लेना दे दो, कोई गल, अरे बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, मुझे आपका ये प्यार कोई आशीर्वाद भी ले लो, कोई ना, इतने पैसे नहीं, कोई ना, वो वापस नहीं करते, दे दो, यहाँ आंदोलन में दे देना, आंदोलन में दे देना, ले लो, आंदोलन में दे देना, यहाँ पर दे देना। ये बड़ों का प्यार होता है, पंजाब में जब जाते हो, रिश्ते आप भी होगा, वो रिश्तेदारी में जाते हो तो देते हैं। खुश होया, बहुत मन खुश होया साडा। आशीर्वाद ही काफी है इनका तो। आपने और सोशल मीडिया ने, आपके चैनल ने, सोशल मीडिया ने काफी हमारी सहायता करी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। कम से कम आप लोग बिके तो नहीं जो उनकी तरह, एबीपी न्यूज की तरह, जी न्यूज की तरह, रिपब्लिक भारत की तरह। आपका ही धन्यवाद। तो मैं जो बात कर रहा था कि अब ये बातें बच्चों में भी हो रही हैं, देश में भी हो रही हैं, तो क्या लगता है कि बातें तो पहले भी होती, आप तो छोटे हो, जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ, आपके पापा मेरे से बड़े हैं, बहुत सारे लोग जहाँ मेरे से कितने बड़े होंगे, हम भी जब जवान हो रहे थे हमें लगता था देश में ये हो जाएगा, अच्छा होगा, होता नहीं है अच्छा। अब कुछ लगता है किसान आंदोलन से आस जागी है जी? अब इसलिए होगा क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब किसान का बेटा भी राजा बनेगा, किसान का बेटा भी MP MLA बनेगा, CM बनेगा, PM बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ नहीं तो कल। हाँ, आंदोलन तो बहुत जल्द खत्म होगा, पर अभी और भी तो मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों जैसे किसानों के कौन कौन से मुद्दे हैं? किसानों के ये मुद्दे हैं कि उनके लिए अच्छे से कोई खेती के लिए कुछ और अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, जैसे इन्होंने अभी किसानों के लिए गलत कानून बनाए, अब कोई अच्छे कानून बनाओ किसानों के लिए, जिससे किसानों को अपनी खेती करने में फायदा हो, नुकसान ना झेलना पड़े, कुछ ऐसा करो किसानों के लिए। तुम खुद खेतों में जाते हो, कभी खुद गए हो पापा के साथ? हमारे खुद के खेत हैं, बीकानेर में, राजस्थान में खेत हैं हमारे। तो वहां पर जाते हो? बिल्कुल जाता हूँ। तो जिस दिन तो कह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, तो स्कूल च डिसाइड हुआ, क्लास या स्कूल च, कि सेलिब्रेशन करना चाहिए बच्चों को? पहले हमारी क्लास में हुआ, फिर आगे हमने क्लासों में बताया, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम करेंगे सेलिब्रेट। सबने थोड़े थोड़े पैसे लिए, उनको मिलाया, उससे सामान खरीदा, और जो हमारे स्कूल में हॉल है उसको
सजा के वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ। उसमें क्या सेलिब्रेट कभी किया? कभी आपने ये नहीं सोचा, एकदम बताओ क्या सेलिब्रेट किया, वो पूछ रहे हैं। हाँ, क्या सेलिब्रेट किया बताओ आपने? बताओ। हमने वहाँ पे सारे बच्चों ने वहाँ पे केक काटा और किसानों के नारे लगाए बहुत अच्छे से, और रात को हमने पटाखे जलाए और वहाँ पे हमने स्पीच दी सभी बच्चों ने, और कई मीडिया वाले भी आए थे। और सभी बच्चे खुश थे? बिल्कुल खुश थे, क्यों नहीं होंगे। सभी खुश थे। सभी खुश थे, पूरी जनता खुश थी। ठीक। तब ये भी लगता कि जिसमें हाँ। अंधभक्त और गोदी मीडिया को छोड़कर पूरी दुनिया खुश थी। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੋं की मतलब बच्चों की भी कोई यूनियन हो? होनी चाहिए। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗेगा। आप क्या करोगे आगे बढ़कर? आप क्या करोगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फिर प्रेसिडेंट फिर आप बनेंगे। क्या करोगे? जनता के लिए क्या करोगे? पब्लिक के लिए क्या करोगे? पब्लिक का भला करेंगे, पब्लिक से जो उनको जो चाहिए मांग घोषणा पत्र, वो पब्लिक हमें देगी, हम वो करेंगे। पब्लिक हमें घोषणा पत्र देगी, हम वो करेंगे। हाँ जी। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾਗਾ? नहीं, मैं सब चीज के बारे में अपडेटेड रहता हूँ, इसलिए। अपडेट कहाँ से होते हो आप? न्यूज सुनते हो? अपडेट में जो गोदी मीडिया नहीं है उससे होता हूँ, सोशल मीडिया से होता हूँ, अच्छा। इधर से होता हूँ अपडेट। आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पर? बिल्कुल है। ਕੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਅਕਾउंट ਕੀ? आपके अकाउंट का? फेसबुक पे अंगद सिंह किसान है और इंस्टाग्राम पे भी अंगद सिंह किसान है। अंगद सिंह किसान। बिल्कुल। तो बड़े होके करना क्या चाहते हो? मतलब पॉलिटिक्स में तो बहुत लेट आओगे ना, उससे पहले तो बीच में कुछ होगा, कुछ स्टूडेंट यूनियन बनाओगे, कुछ तो करोगे ना? उससे पहले एक होगा संघ जिसमें कई लोग होंगे, जैसे अपने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, भारतीय किसान यूनियन है, ऐसे होगा एक। कौन कौन से लीडर को मिले हो यहाँ पर? कितने लीडरों को मिले हो जितने अब तक? पूरे सबके नाम बताओ, किन किन लीडरों से तुमने पर्सनल मुलाकात की है? श्रवण सिंह पंधेर जी से मिला हूँ, नरेश टिकैत जी से मिला हूँ, राकेश टिकैत जी से मिला हूँ, जसवीर सिंह जी से मिला हूँ, और सुखविंदर सिंह सबरा जी से मिला हूँ। चढ़ूनी से? हाँ, गुरराम सिंह चढ़ूनी जी से ही मिला हूँ। राज्यपाल से? राजेवाल जी से उनसे नहीं मिला मैं। और बाकी जो यहाँ पर बहुत सारे और लोग थे आंदोलन में, जो किसान लीडर नहीं है वैसे हैं, पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से, बाकी जगह से, उनसे तो मिलता रहता हूँ, मिला हूँ। तो बातचीत तो जब आंदोलन में आते हो ऐसे है कि पापा के साथ घूमते हो, या समझने की कोशिश करते हो क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या करना है? समझने की कोशिश करता हूँ और पापा के साथ भी घूमता हूँ। पापा के साथ घूमते घूमते ही सब समझता हूँ। ये दिन कब आएगा जब पापा से अलग होके आ जाओगे, यानी पापा नहीं आएंगे साथ में, तुम अकेले ही आओगे बच्चा पार्टी के साथ, जो चिल्लड़ पार्टी है तुम्हारी? नहीं, पापा तो हमेशा साथ ही रहेंगे, क्योंकि पापा के बिना अधूरा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गाजीपुर बॉर्डर पे लाए, उन्होंने ही मुझे दिल्ली लाए। अरे कभी तो ऐसा होगा ना, तुम बड़े हो जाओगे, हमेशा पापा के साथ थोड़ी घूमोगे। लेकिन जो एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बीच में टोकिए मत। देखिए, जब बड़ा होऊंगा तो अभी मैं छोटा हूँ, तो अभी पापा बड़े हैं तो अभी वो लाते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो तब मैं लाऊंगा। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਸकी ਉਮਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਇਸकी ਉਮਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पूरे इंडिया ने मान लिया। मैडम पूछ रहे ने कि पंजाब च राजनीति करना चाहते हो तुसी, खास तौर पे मझैलां च? देखिए, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पूरी देश में ही होऊंगा, पंजाब के भी होगा, पंजाब में भी होऊंगा। ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਗਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ? ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। सभी हैं, पूरी क्लास है? तेरी क्लास में पूरा स्कूल है, क्योंकि जो अभी छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा समझ नहीं पाते, तो थर्ड से। तुम छोटे बच्चे नहीं हो?
छोटे बच्चे कह रहे हो? जो थर्ड से कम है, जो थर्ड से नीचे की क्लास में है, वो तो बहुत छोटे हैं ना, पर उनको अभी ज्यादा समझ नहीं आ पाएगी, तो इसलिए थर्ड से ऊपर की जितने भी क्लास हैं हमारे स्कूल में वो सब में को पता है। देखिए अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है ना, जो पॉलिटिक्स समझ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? आती है उनको उनको समझा देते हैं और वो समझ भी जाते हैं, कहीं नहीं। क्योंकि वो SMD स्मार्ट स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं इसलिए वो SMD स्मार्ट स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ 26 ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੂੰ? अभी हमारे राजस्थान में स्वागत समारोह हैं बहुत सारे, यहाँ से अब आगे राजस्थान जाना है, वहाँ पे स्वागत समारोह वहाँ पे कहीं अटेंड करने हैं, इसलिए आज यहाँ पे आया हूँ। फिर काम बहुत है, अभी स्वागत समारोह बहुत जगहों पे है, यूपी में भी था, हम अभी होके आए हैं उधर से, तो वहाँ पे हमारे स्वागत समारोह कभी करीबन 9-10 हुए, अब यहाँ पे फिर हैं थोड़े स्वागत समारोह 5-6 हैं अभी भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਬੱਚੇ बोर हो जाते होंगे तेरे तो? वो SMD स्मार्ट स्कूल के बच्चे हैं। वो छोड़ो, और बच्चे भी तो नहीं हैं, होंगे। अरे और बच्चे तो है ना, जैसे और बच्चे भी नहीं होते बोर, अच्छा जब तुम समझाते हो सुन लेते हैं, उनको समझाया जाता है? सुनते हैं और समझ आता है। MSP समझाते कैसे? जैसे मैं पूछूं कि MSP उनको कैसे, ये तो टफ समझाते हो तुम, अगर आसान भाषा में बच्चों को समझाना हो कैसे? आसान भाषा में ये है कि सरकार एक मूल्य तय करती है किसान की, इस रेट पे फसल बिकेगी, ये होती है MSP, और MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बच्चे इतनी बात से समझ जाते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं समझेंगे MSP? क्या इसमें क्या बड़ी चीज है, छोटी सी और चीज। चीजें भी जैसे बच्चे सारे समझ जाते हैं? जो समझाता हूँ मैं ऐसे तरीके से समझाता हूँ कि वो समझ जाते हैं। गुड है फिर तो। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਕਾ ਘਰ ਰਾਜਸਥਾਨ में भी है और पंजाब में भी है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ पंजाब के अंदर या राजस्थान च? बच्चे तो जुड़ते हैं, जैसे पूरे राजस्थान के मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप राजस्थान के एक कोने से चल के जाते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं फाजिलका में, वहां से चलते हैं आप जाएंगे अमृतसर तक, ऐसा कुछ प्रोग्राम है? देखिए 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में कई बच्चे जुड़े, कई लोग जुड़े हैं, और फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूँ। फ्यूचर के लिए, हाँ फ्यूचर के लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए जिससे और हमारे साथ जुड़े ऐसे करेंगे। कोई जैसे तुम्हें बच्चे मिले इतने, या तुम्हारे स्कूल के बच्चे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तुमने, या कोई ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें तुम सारे जुड़े रहो, वहां पर खबरें पढ़ो, वहां पर इश्यूज डिस्कस करो? देखिए पढ़ाई है, पढ़ाई से हो रहा है। पढ़ाई जैसे मान लीजिए कि दूसरी, जैसे मैं कहता हूँ जैसे न्यूज अखबार में कोई खबर आ गई है ना, वो सबको पता चल जाए कि भाई ये हो गया, वो लोग जो हमारी स्कूल की असेंबली है, अच्छा, उसमें सब हो जाता है अपडेट। हमारी असेंबली में एक सेशन होता है जिसमें न्यूज बताते हैं और थॉट्स बताते हैं। ठीक है अंगद, धन्यवाद बहुत बहुत। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਅੰਗਦ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਦ, ਔਰ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੜੀ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।